नमस्कार, मैं हूं कुमार दिनेश और मेरे चैनल सुपर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोकतंत्र में मुख्य लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो हमने ये सब देख लिया था। अब हम पढ़ें कि लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देखेंगे और विपक्ष में कुछ तर्क देखेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र के पक्ष में अभी जो तर्क है वो मैंने लिख लिया है और ये मैं भी आपको समझाऊंगा। तो पहला पक्ष में तर्क ये देख लेते हैं क्या है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्यों से बेहतर है क्योंकि यह शासन को ज्यादा जवाबदेही बनाता है। लोकतांत्रिक पद्धति में होता है कि जो शासन करते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है जनता के सवालों का। अगर कोई खराब काम कर रहा है, जनता पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। ऐसा लोकतंत्र में होता है। आप भी अपने देश में आए दिन देखते होंगे कि आप अपने नेता सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोकतांत्रिक पद्धति में ऐसा होता है ना कि शासन को जवाबदेही बना देता है कि शासन को जवाब देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनता को जवाब देना कि ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है, ये काम किस लिए हो रहा है, कोई योजना किस लिए आती है, इस सब का जवाब देना पड़ता है जनता को। इसीलिए लोकतांत्रिक पद्धति बेहतर मानी जाती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र में होता यह है कि निर्णय बहुत बेहतर तरीके से होता है। निर्णय लेने की संभावना अच्छी होती है कि अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा अगर निर्वाचित प्रतिनिधि जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो अच्छा ही निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे बीच से ही निकल के जा रहे हैं। तो होगा ये कि वो हमारे लिए अच्छा ही चीज सोचेंगे और अच्छा ही निर्णय लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर निर्णय आपका सही ही होगा, उसको निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन संभावना बढ़ाता है कि बेहतर निर्णय ही हो। तीसरा क्या होता है, तीसरा पक्ष में तर्क है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई मतभेद हो गया, कोई टकराव हो गया, उसको संभालने का तरीका है, एक तरीका उपलब्ध कराता है कि कैसे इन मतभेदों और टकरावों को संभाला जाए। चौथा क्या है, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है। ये बहुत मेन पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि कौन नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है। इसका आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में होता है कि नागरिकों को सम्मान दिया जाता है, अधिकार रहते हैं, स्वतंत्रता रहती है, इस तरह की चीजें रहती हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बहुत अच्छा होता है। आप ही सोचिए, अगर आपको वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या ये नेता आपकी इज्जत करते, सम्मान करते? नहीं ना। लोकतंत्र है, इसी तरह से आपका सम्मान हो रहा है, नागरिकों का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए आपके आगे नेता बन रहे। इसी तरह नहीं होता है, इसमें सम्मान में वृद्धि होता है लोकतंत्र में नागरिकों का। पांचवा में क्या हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी त्रुटि ठीक करने का अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर हमने कोई गलती कर दी, किसी गलत सरकार को वोट देते, तो हम उसको अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे, हटा सकते उसको। जैसे मान लीजिए हमने पार्टी ए को वोट देकर जिता दिया, ठीक। अब ये पार्टी ने जो हमसे वादे किए थे वो पूरा किया नहीं, तो क्या 5 साल बाद मान लीजिए अगर चुनाव हुए तो क्या हम इस पार्टी को दोबारा वोट देंगे? नहीं। अगर हमारे पास ऑप्शन है, लोकतांत्रिक देश में बताया था मैंने, संगठित विरोधी दल होते हैं, ऑप्शन जो होता है, तो मान लीजिए पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है। अब किसी भी पार्टी का अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये पार्टी ने तो सही किया नहीं, तो हो सकता है पार्टी बी को वोट दो, पार्टी सी को वोट दो, पार्टी डी को वोट दो, जिसे चाहे उसे वोट दो, जिसे आपको पसंद है। तो अगला सरकार इसका बनेगा या इसका बनेगा, इसका बन सकता है, लेकिन फिर इसका बनेगा नहीं अगर आप नहीं चाहेंगे। तो इसमें होगा यह कि आप, इसमें तो आपके वादे पूरा नहीं किया, आपने गलती की चीज को वोट देके, इसमें आपको अपनी त्रुटि जो है ठीक करने का अवसर भी मिलता है, ठीक, रिविजन कर ले। क्या लोकतांत्रिक शासन पद्धति अन्य से बेहतर क्योंकि शासन को जवाबदेही बनाता है। बता चुका हूँ कि जवाब देना पड़ता है नेताओं को जनता के सवालों का। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ये ऑब्वियसली होता है क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे बीच से ही चुनकर जाते हैं, हमारी जो समस्याएं होती हैं, आप समस्या उन्हें जानते हैं और निर्णय लेने की संभावना होती है। जरूरी नहीं होती कि हर निर्णय सही हो। तीसरा होता है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतभेद और टकराव जो होते हैं उनको संभालने को तरीका उपलब्ध कराता है। जो भी मतभेद हो गया, टकराव हो गया, उसको संभाल लेता है लोकतंत्र। अभी फिर भी लेकिन हमारे भारत में दंगे फसाद हो जाते हैं मतभेद और टकराव के चलते, लेकिन कम होते हैं उन देशों के मुकाबले जहाँ गैर लोकतंत्र है। पांचवा क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर क्योंकि इसमें हमें त्रुटि ठीक करने का अवसर मिलता है। बता चुका हूँ कि इसमें होता है कि अगर आपने मान लिया पार्टी ए को वोट दे दिया है, इसने अपने हिसाब से काम नहीं किया, तो आपके पास ऑप्शन होगा, लोकतांत्रिक देश को बी सी डी और भी पार्टी है,
उन्हें आप वोट देकर जिता सकते हैं। तो ये सब हो गया लोकतंत्र के पक्ष में था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में था क्या है, क्या लोकतंत्र की हानियां हैं, इसके आगे भी हम लोग पढ़ने जाएंगे। हम लोग इससे पहले लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ चुके थे, लोकतंत्र के लाभ पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र का विपक्ष में क्या तर्क है, लोकतंत्र का हानि क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहला हानि ये है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। ये आप भी देख सकते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, कोई दूसरा नेता आता है, उसके बाद तीसरा नेता बदलते रहता है, जब चाहे नेता दूसरे नेता को ला देती है। तो इससे क्या होता है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। कोई नेता दूसरे विचारधारा का होता है, कोई नेता तीसरे विचारधारा, कोई दूसरा कोई और विचारधारा का होता है, इससे अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि कोई भी आपको फैसला लेना है, नीति लानी है, योजना लानी है, तो उसके लिए आपको बहस करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। कानून बनाना है, उसके लिए भी बहस करो, चर्चा करो, उसके बाद वोट कराओ लोकसभा में। अगर देश के लिए कानून बनाना है तो पहले तो बहस करो, चर्चा करो, फिर चर्चा करना पड़ता है, उसके बाद हमें बिल की सूरत में लाना पड़ता है। वहाँ सांसद जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं, उसका वोट साइन हो जाता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। ठीक, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत देर भी हो सकता है। तीसरा, लोकतंत्र का आशय केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता खेलने या नैतिकता को स्थान नहीं होता है। ये आप लोग भी होना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या होता है, ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र का आशय जो है केवल राजनीतिक लड़ाई है। सब पार्टी अपने आप में राजनीति करती है, ठीक, सत्ता खेल है, सब सत्ता के लोभी हैं, सबको सत्ता लेनी है। और यहाँ नैतिकता कोई स्थान नहीं होता। नैतिकता का मतलब कोई अच्छी बात अगर आप कहोगे लोकतंत्र में कह के, तो उसमें आपका कोई स्थान नहीं होगा, है ना, आपका कोई स्थान नहीं होगा। अगर आप कोई नैतिकता की बात करेंगे, अच्छी बात कहेंगे, तो आपका कोई स्थान नहीं होगा। चौथा क्या होता है, चुने हुए नेताओं को कई बार लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके कारण गलत फैसले होते हैं। चुने हुए जो नेता होते हैं ना, कई बार उनको पता ही नहीं होता कि लोगों की समस्याएं क्या है, आम जनता क्या हो रहा है, क्या उनको चाहिए। इससे कारण गलत फैसले भी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जरूरी थोड़ी, मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया, पक्ष वाले तर्क में कि समझाया कि हर बार संभावना बढ़ाता है सही फैसले की, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फैसला इसका सही ही हो, गलत फैसले भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में चुनावी संघर्ष जो होता है वो महत्वपूर्ण और खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में जो चुनाव का जो संघर्ष होता है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। भ्रष्टाचार तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त है। एक बार हम रिविजन कर रहे थे इसको, जो मैंने आपको पढ़ाया। लोकतंत्र में यह होता है कि नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी होती है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोकतंत्र में जो नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता उत्पन्न होती है। कोई नेता तीसरा विचारधारा, कोई नेता दूसरा विचारधारा का। दूसरा, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चा भी करनी पड़ती है। बता चुका हूँ कि आपको अनेक लोगों से बहस करनी पड़ेगी, आपको एक योजना, एक फैसला क्या निकालना है, आपको बहस करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, कानून की सूरत में लाना होगा, तभी जाके आपको कानून बन पाएगा। तीसरा, लोकतंत्र का आशय केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र में जो होता है ना, केवल राजनेता अपने आप में ही लड़ते हैं राजनीति और सत्ता का खेल है, सत्ता का लोभ है। तो इसमें नैतिकता का मतलब कि आप कोई अच्छी बात अगर इसमें कहोगे तो इसमें आपका कोई स्थान नहीं होगा, कोई आपकी बातों को सुनेगा नहीं। यही एक डिमेरिट है कि आपके कोई अच्छी बातें लोकतंत्र में सुनता ही नहीं है। चौथा, चुने हुए नेता को कई बार लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इससे कारण गलत फैसले होते हैं। जो चुन के नेता जाते हैं हमारे ही पीछे, कई बार शायद उनको पता नहीं होता कि हमारी दिक्कत क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारी मांगे क्या है। इसके कारण कभी कभी होता यह है कि गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि गलत फैसले भी हो सकता है, हर बार सही नहीं होता। पांचवा, लोकतंत्र में चुनाव से अगर महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। बता चुका हूँ कि ये महत्वपूर्ण होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए चले जाते हैं चुनाव में से। अब भ्रष्टाचार भी इसलिए इसमें ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान में क्या हुआ था लोकतंत्र के नाम पे, कैसे वहाँ सैन्य शासन आकर डिक्टेटरशिप आ गई थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले भाग में।
अगले भाग के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सुपर क्लास के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अगले भाग के लिए तैयार हो जाएं।